Today, families are divided, not by distance, but by misunderstanding. The truth, youth. When generations unites heal. When computers came into industry, everybody was thinking that this will reduce the manpower requirement. And what it has done is it has basically rearranged the manpower requirement. It hasn't reduced it. And I think in the long run, AI will play a similar role. था इन्होंने यूएसए में, और हमारे अरुण कुंद्रा जी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। एंड गुजरात से हैं आप, पढ़े विदेश में हैं, मगर सेवा देश की है। अरुण कुंद्रा जी देश में पढ़े हैं मगर अमेरिका की सेवा कर रहे हैं। और आज आपने जो हमारे गेस्ट ऑफ द ऑनर थे हैं, शायद आए हैं, योगेश लबांगिया जी हैं। वो हम हाँ। कम से कम 6-7 साल सीनियर हैं, और उन्होंने बड़े क्रिएटिव काम किए हुए हैं। और उन्हीं की एडवाइस आज लेनी थी कि हम लोग जो हमारे पास टॉपिक है उसमें कैसे आगे बढ़ें। तो लवंगिया साहब जब तक नहीं ज्वाइन करते हैं तब तक सर हम इस चर्चा को जारी रखना चाहते हैं। कुंद्रा जी, जनरेशन गैप जो है के बारे में अध्ययन करने की चेष्टा की गई है, और 30 साल से 50 साल का एक एज ग्रुप माना गया है, और 60 से 80 साल का एक एज ग्रुप माना गया है। विरोधाभास लगभग इसी एज ग्रुप में होता है, और उसकी वजह से कहा ही जाता है कि सीनियर सिटीजन्स की बातें या योगदान जो डेवलपमेंट में हो सकता है वो 60% तक उनका क्लेम सही है। और जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनकी 40% तक तो बात सही है। मगर मैं चाहूँगा हरियन साहब ये बताइए कि बड़े हो जाने पर किस तरह की डिफिशियंसी आती है जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि जो 40 साल में आप काम कर रहे थे आप नहीं कर पाएंगे, या उससे अच्छा कर सकते हैं। क्या सोचते हैं, क्या सोच है आपकी इस बारे में? आ, मेरा ये कहना है कि जो नेचुरल रिलेशंस है उसको कभी जस्टिफाई लॉजिक वगैरह में नहीं लगाना चाहिए। तो जो मतलब अपने सीनियर्स है घर में, वो अपना उनसे सीमलेस कनेक्शन है। हो सकता है कि देर आर डिसएग्रीमेंट्स एंड ऑल, बट वी नॉर्मली माय फादर यूज्ड टू यूज अ वर्ड कॉल्ड श्रद्धेय. He said that for any specific matter, you have a person who is your ultimate Shraddha. Okay. So you just follow. So at times when you cannot move beyond the first level or second level of arguments, I think we need to just go by someone's, advice. मेरा ये कहना ये है कि जो एक जमाना सा ये ऐसा था कि इस चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता था। जब 50 साल पहले पीएचडी का ऑफर मुझे आईआईटी दिल्ली में मिला था, तो मैं सोचता था कि यार ये जो हम कोई विशेष रिसर्च तो कर नहीं सकते। तो दिमाग में उस टाइम आता था कि इसको जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ जॉब रिजर्वेशन या रॉन्ग प्लानिंग या इस तरह के जनरेशन गैप की वजह से, उसको क्वांटिफाई जब तक नहीं करेंगे तब तक इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा और फायदा नहीं उठाया जा सकता है। ये आजकल एआई आ जाने के बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने लगी हैं। आप ये सब समझ लीजिए कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पर ईयर, जिनसे कि लगभग 2000 एम्स बन सकते हैं साल में, और 2 बार पॉवर्टी रिमूव हो सकती है गरीबों की। हाँ, उस तरह का लॉस सिर्फ जनरेशन गैप की वजह से है सर। और जनरेशन गैप के बारे में मैं कुछ आंकड़े बता सकता हूँ कि अगर 15-20% का भी
15-20 मिनट पर डे काफी स्ट्रेस है, बच्चों में या बड़ों में। तो इसका प्रोडक्टिविटी में सीधे असर पड़ता है सर। और इसकी वजह से 10,000 करोड़ का एक साल में नुकसान होता है। इसकी एनालिसिस दी जा सकती है, इस पर रिसर्च की जा सकती है निश्चित रूप से सर। और सीनियर सिटीजन्स जो लगभग 15 करोड़ हैं सर, उसमें से अगर आप 5% को ही मान लें कि हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उस रिसोर्स को नहीं यूज कर पा रहे हैं, उसकी वजह से 1,50,000 करोड़ का नुकसान है। कोई क्वांटिफाई नहीं करना चाहता। अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को घर में बैठा दिया जाता है। तो इस पर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। उसकी वजह से जो फैमिली स्ट्रेस की वजह से जो बुजुर्गों में और बच्चों में जो बीमारियां पैदा होती हैं, उसकी वजह से एक एनालिसिस कहती है कि लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान होता है साल में, एक साल में। और हाँ, जो ट्रस्ट है, मार्केट में जो ट्रस्ट है, जो परसेप्शन जिस तरह के उल्टे सीधे चल रहे हैं, जिन पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान होता है सर साल में। और इसके अलावा जो नेशनल लॉस है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लानिंग एंड रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द लीडरशिप, उसकी वजह से आकलन तो कभी कम ही बताया गया है, 40,000 करोड़ कुल मिला। और एचआर के जो रॉन्ग सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट होते हैं, उससे 8 लाख करोड़ की प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है सर। इस तरह 17 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हो जाता है, उसको लोग इतना लाइटली लेते हैं। इसको पर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। और इसीलिए हम एआई थर्ड आई की बात करते हैं, इसीलिए हम एआई की उपयोगिता की बात करते हैं। एक जमाना ये था सर, पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो तो इतने ज्ञानी थे, मगर उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। एक जमाने में सर हम भी ये सोचा करते थे कि आईटी वालों ने इतना हमवर्क क्रिएट कर दिया है, तरह तरह की टेबल हैं, कैसे डाटा इंटीग्रेट होगा, कैसे पता लगेगा कि नेशनल प्रोडक्टिविटी सीमेंट की कितनी है, स्टील की कितनी है। ग्लोबल वर्ल्ड बैंक के भी आंकड़े इसी तरह से हाइपोथेटिकल रहते रहे हैं। मगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो कमाल कर दिया है। ये सभी तरह के आंकड़े आंकड़े देने में समर्थ है। तो इसका जब यूज होगा ना सर, तभी अनंत अगत्ता अच्छे लोगों के पास सत्ता रहेगी, और अच्छे लोगों के पास पैसा रहेगा, अच्छे लोगों के पास उद्योग रहेगा, और सभी दर्द दूर हो जाएंगे। तो इस पे पीएचडी भी होनी चाहिए। और पीएचडी पे एम्फेसिस होनी चाहिए कि इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पे काम होने चाहिए। हाँ कुंदा जी, आप हाथ रेस कर रहे हैं, आप बताएं सर, क्या गलत बोल गए हम सर? आई थिंक जो आप कह रहे हो आइडियलिस्ट सिचुएशन है, उसमें हाउ डू यू से कि कितने लॉसेस हैं कितने नहीं हैं, क्या? और ये जो मेजरमेंट जो है ये सब किसने किए हैं, और ये प्रोडक्टिविटी लॉसेस के कैसे आए हैं ये सब? आई थिंक दिस वर्ल्ड इज रियल, this world is real, and and I have seen some very smart people uh, who could not do anything. They just cannot. Um, uh, they cannot do other than what they are still focused on what they are doing, but they don't have a picture of what's going on there. Okay, and I have also seen very smart people who did not have any degrees or so, and they done very well. Okay, and then there are people like you and Haran and all who are doing their, such a great work in there. I know Haran for 45 years now, and he's done a tremendous work. And he left his very coveted jobs at that time, 45 years ago, and came back to serve the country and started his program in there, and he's doing well. um, सबसे बड़ी बात जो है कि जो ये क्वांटिफाई करना
कि कि हम अच्छे लोगों को नहीं चुनते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं, बिलीव मी। ओके, सिर्फ इसलिए नहीं, ये जो आदत जो हमारे कहने की है, ओ आई एम फ्रॉम सो एंड आई हैव सो मच एजुकेशन, तो मेरे को ये जॉब दे दो। भाई अगर तुम वो जॉब कर ही नहीं सकते हो, तो तुम्हारी कोई डिग्री का गारंटी ये नहीं है कि आप वो जॉब कर सकते हो। Okay? अगर आप दो लोगों से बात ही नहीं कर सकते हो, तो हाउ कैन यू बी द लीडर एंड डूइंग दैट जॉब इन देयर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि हमारी जो एजुकेशन ही सिर्फ प्ले नहीं रोल करती है, ये भी रोल प्ले करता है कि हाउ good are we with working with people, how good are we with leadership qualities, how good we are to take people with us and do that. The आर्मी के दिन जो होते हैं, आर्मी में चलते हैं वो, कि बॉस ने कह दिया ये काम करो, ये काम करो, वो चलता रहता है। बट दैट इज अ डिफरेंट वर्क ऑल टुगेदर। तो हम लोग जब सोसाइटी में काम करते हैं, हम लोग जब प्राइवेट में काम करते हैं, इट हैज टू बी मोर लाइक ए कोच, दैट वी आर अ टीम प्लेयर इन देयर। एंड आर्मी हैज अ टीम player too. I mean, I was in the Navy myself. It's a team player. I mean, they gave me a lot of opportunities. No question about that. So, I think, I don't know. I don't know if it's making sense what I'm saying or not, but I think ideal situations are not there in this world. They are only, uh, we have to deal with the real world in that. That's it. That's my 2 cents. इस बारे में मुझे सिर्फ ये कहना है कि देखिए, आजकल के जमाने में किसी को भी क्वांटिफाई करना आसान है, कितना लॉस हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। एक जमाने में टूल्स अवेलेबल नहीं थे। और दूसरा, Yeah. ये आप बड़े बड़े जजेस को भी देखते हैं, मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो फाइल तक नहीं पढ़ते हैं और जजमेंट दे देते हैं। वो अपने Oh, yeah. क्लाइंट्स को, बहुत बड़े बड़े जो सीईओ हैं, वो भी नीचे उन्हें दिखाई नहीं देता है कि क्या हो रहा है। जनरल मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है कि कैश फ्लो कहाँ जा रहा है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर समय से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सिर्फ हवा में रहते हैं। ये डाटा ड्रिवन बेस्ड जो सिस्टम है, उसी से आप पता लगा सकते हैं कि भाई मिस्टर कुंद्रा इज हाउ मच इंफीरियर और बेटर टू मी और हरेश शाह और कर्नल साहब इन एनी सेगमेंट है। इसकी एनालिसिस संभव है। और जो टूल्स अवेलेबल हैं, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, तो आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। और इंटरनेशनली इस ह्यूमैनिटी का जितना लॉस होता जा रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। So मैं ये कह रहा हूँ कि it is not person, it is a job. If I'm given a job, how well I do the job. It is not कि it is Arun Kundra. That should be the criteria of doing things. If I am assigned a project, how successful is that project? We've got to take more so the personalities out of it, rather than pay more attention to the project and function and what I do. I don't know. Maybe Haran can polish it up. Maybe Haran can talk more about it. Or other one. तो Yeah, मैजिक hello. मोदी जी ने गुजरात में आपके माध्यम से करके जो सफलता पाई है, और जिसको आगे वो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप तो अच्छी तरह परिचित हैं कि बिना डाटाबेस को खंगाले अगर आदमी कोई डिसीजन लेता है, तो हमेशा गलत लेगा। मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूँ सुधीर जी, जो मैंने अभी अरुण भाई का बात में से और आपकी बात में से नोट की। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनी कैपेबल पर्सन मस्ट वर्क टवर्ड्स सिस्टमिक करेक्शंस, नॉट इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। मीनिंग होता है, कभी कभी ये होता है कि जैसे गुजरात में जब हम गांधीनगर में काम किया, तभी हमको हुआ कि भाई गांधीनगर को हम मॉडल सेंटर बना देते हैं, और वो मॉडल सेंटर ऐसा होगा कि वो सस्टेन होगा, स्केल होगा और रेप्लिकेट होगा। सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ दैट वी वांट इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो। बट दैट डज नॉट स्प्रेड दैट फास्ट, बिकॉज टाइम इतना फास्ट जाता है। सो
what we also tried to do, and what I suggest, that capable people must commit their whatever spare time they have, bandwidth, to systemic correction. I'll just give example of what you mentioned about the HR part, the first. See, there are thing called national occupational standards. Now, national occupational standards are for every branch. Government has set up these standards for every branch. Junior plumber, senior plumber, manager plumbing, test plumber. So anything, any assembly technician, any branch, chemical, ये वो. अभी ये जो चीज़ें हैं ना, इंफॉर्मेशन गैप से इंडस्ट्री तक ले जानी है. हर एक इंडस्ट्री अपने डेजिग्नेशन बना देती है. मेरा ये कहना है कि जब हम टॉप में जितना कंट्रीब्यूट करके सॉलिडिफाई करेंगे ना, तो विथ सच अ गुड गवर्नमेंट इन प्लेस वी कैन रियली सी आउटकम्स विच आर प्लेजेंट. ये मेरा कहना है. Again, I am not sure whether I hit. I do understand that there should be research. I do understand what you are saying, that AI has opened up the possibility of vast data analysis and all. But we come across many limitations of AI. We are trying to implement AI in at least three, four government departments, but it's really not working out. So maybe it's too early right now. मैं अब Yeah, it's कर्नल साहब के साथ मुखातिब होना चाहूँगा। कर्नल साहब जो हैं डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस एमएस हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इन समस्याओं को अच्छी तरह समझते भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि आप फौज में भी रहे हैं। हमारे अरुण कुंदा जी भी नेवी में रहे थे, फिर नेवी छोड़ के चले गए थे। तो कुंदा जी में भी आर्म फोर्सेस के जज्बात हैं। तो इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालें कर्नल साहब, प्लीज। आपने काफी सारे पैरामीटर्स का मेंशन किया है, और उसमें आपने प्रॉफिट्स एंड लॉस की बात की थी, बट दीज आर ऑल नोशनल प्रॉफिट्स और लॉसेस, ओनली ऑन पेपर, थियोरेटिकली है ये, बट इन प्रैक्टिकल सेंस इट विल नॉट बी वर्कएबल, इट्स नेवर वर्कएबल. आपका किसी भी मोड ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चाहे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, कोई भी आपकी जो गवर्नमेंट है, उसमें ये पैरामीटर्स काम नहीं करेंगे. बिकॉज जो भी हेड होता है, हेड का काम होता है कि दैट ही शुड लुक आफ्टर हिज पीपल इक्वली, एंड जो भी वीकर सेक्शन होता है उसको हम अपलिफ्ट करें, और जो अपर सेक्शन है उसको एनकरेज करके हम उनको उसी हिसाब से काम दे जो कि जिसके वो काबिल हैं. तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नंबर टू, इट्स समथिंग लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली. और फैमिली में से सपोज यू हैव 5 children and each is earning different denominations. So that doesn't mean that you pool the entire money and start distributing equally to everybody, or will you give them a proportionate sort of priority treatment to everybody? No, it's not possible. जहां तक हमारे जो गवर्नमेंट का सवाल है, जैसे मैंने बात की थी, तो गवर्नमेंट में भी तो आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, रहना पड़ता है. इट्स अ कंपल्शन, इट्स नॉट अ मस्ट, बट इट्स अ कंपल्शन, यू कैनॉट डू विदाउट दैट. तो जब तक आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होंगे, तो उसमें कुछ गलत डिसीजंस भी लिए जाएंगे जो इरेशनल हमें लगते हैं, और उसमें कुछ इस तरह के लॉसेस भी होंगे. बट ओवरऑल, the primary aim of a government is to give an optimal and a positive growth in the country, which is the welfare of the entire population. तो इसीलिए हमें ये जो पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आई एम स्लाइटली स्केप्टिकल अबाउट दीज पैरामीटर्स. बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच सर। रिसर्च तो ये कहती है कि इन बिंदुओं पर निश्चित रूप से आगे अगर काम होगा तो सभी का फायदा है। आज मेरी चर्चा अपने छोटे भाई से हो रही थी जो सिडनी में है, और उसी का ही हमारा एक साल जूनियर केमिकल इंजीनियर है, उसने पीएचडी की हुई है। तो वो मुझसे बोला कि भाई देखो, इसमें वो भी आप लोगों की तरह की ही बात कर रहा था कि जैसा चल रहा है ढल रहा वैसे ही चलता रहेगा दुनिया। नहीं,
हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता है। ये सही बात नहीं है कि जैसा चलता है वैसा चलता आई रहेगा। डिसएग्री। हाँ। चेंज इज कांस्टेंट, इज गोना हैपन whether you like it or not. होता है, पूरी किताब उस व्यक्ति की नहीं खुल पाती है और व्यूज पर डिसीजन लिए जाते हैं। मैंने कहा आज जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो रिकॉर्ड ही वैसे ये कहता है कि कोहली जी इज वेरी सक्सेसफुल इन रांची ग्राउंड एंड रोहित शर्मा इज नॉट दैट गुड। मगर हमारा कहना है कि जब आप 11 की टीम सेलेक्ट करते हैं, तो उस दिन उस पर्टिकुलर प्लेयर के स्टार्स क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि कुंडली खंगाल के किसी की इंटीग्रिटी भी पता लगानी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा होना जरूरी नहीं होता है। मैंने अनुभव किया है कि इवन सी ग्रेड के जो डेडिकेटेड बच्चे हैं वो मेडिकल कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल क्लिक ऑफ माउस पे अवेलेबल है। आजकल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों ने कंपनी या स्टार्टअप खोले हुए हैं और विदाउट ग्रेजुएट हुए दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स। मेरा ये कहना यह है, That's what I meant. कभी नहीं है, मगर जो 90% गलत लोग हैं उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हीं के पास पैसा है। ये स्थिति ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है कि भगवान के हम सब बंदे हैं और भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है कि ये व्यवस्था जो हमने बनाई है ब्रह्मा जी ने, उसको हमें खुद ठीक करनी है। और जब हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो ये व्यवस्था कैसे ठीक होगी। चित्रगुप्त महाराज जो कायस्थों के थे, उन्हें लेखा जोखा का काम दिया गया था, मगर वो अपना डाटाबेस ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो चीज नहीं थी। मेकिंग। में हम भाग्यशाली हैं इस दुनिया में कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, और तब भी हम ट्रम्प को चुनते हैं। तब भी यह है कि राहुल बाबा को 40% लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस देश के। ये कब तक चलेगा? इससे तो हम लोग रसातल में चले जाएंगे। अगर आपको ये धरती को स्वर्ग बनाना है, तो आपको व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता लानी पड़ेगी। कब तक आप प्राइवेसी की बात करते हुए सब कुछ छुपाते रहे हो? गुण आदमी के दिखाई देने चाहिए, अब गुण भी वो छुपा ना पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एग्जैक्ट स्कोरिंग देखिए, जो आपका जो संशय है कि साहब हम गलत हैं, देखिए शुरू में रिजल्ट गलत भी होंगे, मगर कुछ तो बताने वाला होगा। मान लीजिए मुझे कुंद्रा का किसी की पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट करना है, और हो सकता है कि कुंद्रा ने मैनिपुलेट कर दिया हो डाटाबेस ही पूरा, मगर मैं तो एक आदमी हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक टूल्स तो मिले। अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई जजमेंट आता है कि आदमी को 20 साल की वो सजा दे दो आजीवन, या उनके मृत्यु दंड दे दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें सुधार कर लिया जाता है। मुझे ये लगता है कि डाटाबेस को रीड करने का सिस्टम ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने देखा है, अपनी कंपनियों में देखा है कि हमारे जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तो ऑनेस्ट हुआ करते थे, मगर उनकी पकड़ नहीं होती थी सिस्टम पर, जिसकी वजह से सीमेंट की भी चोरी हो रही है। भाई हमें एक इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी से मतलब नहीं है, वो पूरे सिस्टम को कितनी इंटीग्रिटी से चला पा रहा है, कितनी ऑनेस्टी से चला पा रहा है, दैट मैटर्स ए लॉट। मैं ये डिजिटल गवर्नेंस जो हमारा ईआरपी का एक पैकेज दिया है हमारे शाह साहब ने, हरीश शाह साहब ने, उसके माध्यम से हम अपनी सोसाइटी का डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हम अपनी आरडब्ल्यू को पहली एआई ड्रिवन आरडब्ल्यू बनाना चाहते हैं, कि सिर्फ आप मुंह से क्वेश्चन पूछिए, आपको पता लग जाए कि कौन से। ओवर टू मिस्टर हरीश शाह साहब, आप कुछ मदद कीजिए, आपकी बिना मदद के कुछ काम नहीं होने वाला। नहीं नहीं, हम लोग अभी हमारा कस्टमर सपोर्ट एआई बेस्ड किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मेरा यही कहना है कि इट इज़ स्टिल अर्ली स्टेजेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी में इंडिया को कुछ नहीं करना है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, और इंडिया इज़ ओनली अ यूज़र ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम लोग कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, लेकिन हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम उसको यूज़ करते हैं। मैं अभी एग्जांपल दूँ, लास्ट वीक में एक मीटिंग थी,
यहाँ पे हमारे मैं उसमें वॉलंटरी जाता हूँ एडवाइजर। 5 लाख एम्प्लॉयज ने, रेशियो था 1000 to 1 जॉब एप्लीकेशन में, 5 लाख 500 जॉब के लिए 5 लाख कैंडिडेट करीबन थे। उसमें से एआई से डेटा निकाला तो दे सेड के 18,000 कैंडिडेट्स had reported their health issues incorrectly. Okay, so that was the data that we got from Ernst and Young, उनका AI use करके. Now we tried to check back these 18,000 and we really got very good, I mean, very nice results also. But अभी क्या है, ये still it is an R&D stage, you know. It people can protest कि भाई ये AI से बोला कि भाई, लाइक वी AI 18,000 जो केसेस थे, मैं बताता हूँ कि एक आदमी ने बोला कि मेरा विजन इम्पेयर्ड है, वो रहता है अहमदाबाद में, और डॉक्टर का सर्टिफिकेट है भूज का, 300 किलोमीटर दूर का समझो। तो एआई सेंस के भाई उसमें गलती का चांस ज़्यादा होता है। फिर वो डॉक्टर ने जितने सर्टिफिकेट दिए 10 साल में उसको चेक किया, उसके हिसाब से एआई मेंशन कि ये डॉक्टर के सभी सर्टिफिकेट में 40-50% गलतियां हैं। मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा होने वाला है। बट उसको सिस्टम में लाने के लिए आई थिंक इट विल स्टिल बी मे बी 1 year, नॉट मोर। एंड प्राइवेट सेक्टर इज लीडिंग इन इट। हमारा सपोर्ट वी आर नाउ पुटिंग टू एआई ओनली। बट अभी भी यू नो वी देर आर हिकअप्स, सो वी मॉनिटर एंड वी इंटरवीन द कम्युनिकेशन। तो AI is a big hope, yes, and India is rich in data, you know. आज मैं हमारे गुजरात एसटी की बात करूँ तो रोज की 30,000 कंप्लेन आती है। सो व्हाट अ डेटा, यू नो, परफेक्ट डेटा, यू नो, कि कहाँ पे बस नहीं रुकी, कहाँ पे ड्राइवर ने ये किया वो किया। 30,000 लाइव कंप्लेन्स एवरी डे, तो मतलब उसमें से सिस्टम बनाने का काम इजी हो जाता है कंप्यूटर के लिए। तो वी आर वेरी गुड बेनिफिशियरीज। अपनी कंट्री बनाने में तो अपना कोई चांस नहीं है। तो so AI is a देखो, very आई good थिंक hope. हाँ। I think India is changing in last 11 years, especially when since the Modi has come in, um, the things have changed quite a bit. You know, Modi is a good administrator. He has a vision. The leadership has a vision and also ability to execute those things. You know, earlier there was no vision and there was no effort to execute things. You know, the bridge keystone was left, laid, and the bridge is never completed for 20 years. You know, now at least things are getting done, and that is very, very important part. But the other thing which I feel, and I think I have briefly discussed with Haran Bhai one time, that AI will create jobs like technological jobs, the data jobs, but it may eliminate some of the lower jobs. Uh, People, programmers, small programmers, story writers, and all that. What we don't have is who's going to be the plumber, who's going to be the electrician, who's going to do the job with their own hands. We don't have qualified people. We do not have the standards in our country about that. And I think that is very important that we have people and who can do those jobs in there. योगेश लावंगिया साहब है इसका काम। सबसे पहले मैं योगेश लावंगिया साहब का परिचय दे दूं। अरुण कुंदा जी, आप 67 के ग्रेजुएट और अच्छा। मोदी जी के स्टेट से ही हैं। हरेन भाई और जो हमारे योगेश जी हैं मोदी जी के स्टेट के हैं। और हम और ये कर्नल साहब जो हैं देवभूमि के हैं। जब देवभूमि और कर्म की हिंदुस्तान में चमत्कार होगा, मैजिक होगा। और मैं ये देख रहा था को कि सर इन्होंने बहुत क्रिएटिव काम किए हुए हैं। इनका एक वो मैं इन्वेंशन देख रहा था कि इन्होंने एक ऐसा पंप बनाया हुआ है कि जो पहाड़ों पर बिना बिजली के पानी की सप्लाई कर देता है। किसी भी धार में लगा दीजिए। वो लवांगे साहब थोड़ा बताइए अपने कुछ इन्वेंशंस के बारे में जो आपने कहा है। आप हम लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं, आप ही मार्गदर्शन देंगे साहब हम लोगों को। तो मेरा हिंदी, नमस्कार सबको, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर ज्वाइनिंग लेट। थोड़ा सा फंस गया था एयरपोर्ट पे।
लेकिन आप पता नहीं आपको किसने बताया कि मैंने कुछ ऐसा पंप डेवलप किया है। आपके लिए इट्स मिस इंफॉर्मेशन। अभी तो मैंने ऐसा कुछ डेवलप नहीं किया। आपने बहुत सारे क्रिएटिव काम किए हैं, इसको तो सर्टिफाई हरियन शाह साहब कर चुके हैं। उसमें से एक दो हमें बताइए साहब, आप तो अम, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में था। काफ़ी स्पेशल पर्पस मशीनरी डेवलप की है इंडस्ट्री के लिए। दैट वाज माय मेन बिजनेस। आई retired about 10 years ago, और वहाँ last for last 10 years I have been working as a consultant for manufacturing firms, mainly technology and management consultant। और उसमें हम एक एनजीओ के साथ काम कर रहे थे गुजरात में, जो सॉल्ट पकाने वाले होते हैं उनके लिए एक सोलर सिस्टम डेवलप किया था। अ, तो वो एक एंड दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक 20 years ago। And additionally, I've been working with improving the quality and productivity of yarn। वो खादी का यान जो बनाते हैं, खादी वाले, उनको यान की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ मदद कर रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद। हरिन भाई इज इन अहमदाबाद। गांधीनगर। या यस, हरन भाई इज इन गांधीनगर। या Actually, Yogesh Bhai was in US and he chose to come back long before I chose to come back. हम्म। देखो, ये 70 में इन्होंने एमएस किया है मेरे ख्याल से यूएसए से, और फ्रांस से 77 में सर एमबीए किया है। तो इज वेरी लर्नड एंड वेरी सीनियर पर्सन। मैं योगेश साहब से जानना चाहूंगा कि जो आज का विषय है, समय हमारे पास कम है, हम लोग सब कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। कोई कहता है कि जो ढर्रा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मैं समझता हूँ आपको जिंदगी का अनुभव सबसे ज्यादा है। आप निश्चित रूप से इस देश को और विशेषकर भारत देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे, और उसमें एआई का क्या योगदान हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको सर ईमानदारी से बताने की कोशिश करिए सर। थैंक यू वेरी मच। I think AI is, I, I there is some sort of how created about AI. It is just an extension of what I would call the large data processing. Uh, the logic was always applied in data processing, and now it has gone one more step in that along with the logic, there is some speculation, I would say at this stage, is added to the logic. Now, the transition is going to be a little bit disturbing, but I don't see AI reducing the opportunities of employment. It will replace one kind of employees with another kind of employees. That is my thinking. And I'm not talking about long term, I'm talking about medium term, say in last 5 years or 7 years. So the transition is going to be there, just like when computers came in. Everybody knew that, say, for example, when they were introduced in the banking system, everybody thought that, people will lose the jobs and there'll be less employment. Nothing like that has happened. In fact, the roles have changed, the skills have changed, but employment
if you look at the quantum of employment, it's there. The productivity is improved, yes. So I think AI is going to play a similar role in the long run. But AI is also, there are downsides of AI also. You can clone the voices, you can clone the pictures, you can clone many different acts, and bad people can misuse it. And it happened last week. One of my friend's son was shown AI and a picture of his father being put to a gun to his head, and they said, "If you don't give me $1,000 now, we're going to shoot him." And they showed his voice and a picture there, and the poor kid didn't know anything, so he gave him $1,000 in Zelle, and now they cannot even track it. So those things we have to be very careful about, that what is happening in there, and those are the real things. जी मुझे आपसे ये कहना है, आदमी में भी वही दोष हैं जो एआई में दोष हो सकते हैं। अच्छे आदमी भी हैं, खराब आदमी भी हैं। एआई से आप अच्छा काम भी ले सकते हैं, खराब काम भी ले सकते हैं। Yes, yes. काम के लिए एआई का दोषारोपण नहीं करिए। एआई से जो मैजिक हो सकता है उसके बारे में बात करिए। डॉक्टर कर्नल साहब, आप इसकी समीक्षा करते हुए 1 मिनट बोलिए हमारे सपोर्ट में, जिससे कि एआई की जो बीमारियां खत्म हो जाएं और एआई की अच्छाइयों में आप सब बूस्टर डोज दीजिए। कर्नल साहब प्लीज 1 मिनट के लिए। Actually, we should take AI's version with a pinch of salt, because AI बनाया किसने? हम इंसानों ने बनाया है, हमारी ब्रेन्स ने बनाया है। तो जैसे जैसे ये थोड़ा इम्प्रूव होता जाएगा, लोगों के बीच में नए दिमाग में नए नए कंसेप्ट्स और आएंगे जो कि पुराने कंसेप्ट से बेटर होंगे, and they'll keep on improving the AI unless the human beings entrust this job of improving the AI to AI itself. So अब चूंकि ये हमारे ह्यूमंस ने बनाया है, तो ये एआई को प्लस अपनी जुडिशियल एक्यूमेन, हमारी जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, तीनों को मिलाकर then we should come to a conclusion. That's what I want to say. We should not take AI as a gospel truth. The outcome of the AI is gospel truth. I want to say something, Sudhir, quickly, and then I would like Haran to answer that. Haran Bhai to answer that. AI is good with all this data in there, and it brings in a lot of stuff, and sometimes the data is not right, sometimes it is there. But if data is not there, I have heard that AI can start creating a data which could be false. What do you think about that, Haran Bhai? Well, you can put constraints in AI so that AI limits its role. It does not see, it's the confidence level of AI. If you keep on tuning up,